गोल्ड, ऑयल एंड सिल्वर ट्रेडिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो बनाना मेरा फ़र्ज़ है। आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके फ़ायदे के लिए है। सबसे पहले तो मैं अपने वो उस ग्रुप के वो सितारे का जो है वो नंबर आपको देना चाहूँगा, जो कि टीचर भी है, जिसका अपना इंस्टीट्यूट भी है, जो कि आपको ट्रेडिंग सिखा सकता है। उसकी अपनी एक फ़ीस है, वो उससे आप बात कीजिएगा। उसका आप नंबर ले लीजिएगा। शाहिद उनका नाम है और उनका नंबर है 0301-727-6767। अब इसके बाद हम अपने असल मुद्दे की तरफ आते हैं कि सोना क्या 3 लाख रुपए होगा या नहीं, और दूसरी बात ये कि सोना रखने वाले क्यों परेशान हैं, और तीसरी बात जो मेन है वो ये है कि आगे सोने का क्या मुस्तकबिल है। हम इंट्राडे की बनाते हैं। सबसे पहली तो बात आपको मैं ये बता दूं, लेकिन 3 लाख रुपए सोना होगा या नहीं, इस पे ज़रूर बात की जा सकती है। वो ये कि देखें, जो जंगी हालात है ना, वो ऐसे अनसर्टन है। कभी आपको ऐसा लगता है कि ईरान और इसराइल जो है वो एक तमाशा कर रहा है, एक दिखावा कर रहा है, एक सिर्फ और सिर्फ आप समझें कि दुनिया को दिखा रहा है कि हम बड़े सख्त दुश्मन हैं, जबकि अंदर से ऐसा शायद नहीं है। ये बात बहुत ज़्यादा हलकों में पाई जाती है। दूसरी बात ये कि अमेरिका में आने वाला जो सिलसिला है इलेक्शन का, उसमें अमेरिकन जो पॉलिसीज़ हैं, जो वो अपने फिगर्स बता रहे हैं इकॉनमी के मुतालिक, वो फिगर्स झूठे दिखा रहे हैं। दूसरी सोच ये है। अच्छा, अब जब वो अपने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो यकीनन सोना थोड़ा सा नीचे चला जाता है। वो चाहे डॉलर को झूठे और अंदाज से कर रहे हों, उनके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो, लेकिन क्योंकि वो फिगर्स दे रहे हैं तो फिगर तो कोई भी दे सकता है। मैं भी कह सकता हूँ मैं आज 10 अरब का मालिक हूँ, तो वो ऐसी बात जो है वो वहाँ की आवाम इस चीज़ को कबूल नहीं कर रही कि अमेरिका जो है वो तरक्की कर रहा है। ये बात पहले जहन में रखिएगा कि तो उससे एक थोड़ा सा फ़र्क वो भी आ जाता है। और फिर आपका जो जंग का है, वो जंग किसी भी टाइम फ़र्ज़ करें कि 2 मिज़ाइल गिरते हैं ईरान पर या 3 मिज़ाइल गिरते हैं इसराइल पर, तो एकदम जो है वो एक हाइप क्रिएट हो जाती है। गोल्ड जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो जाता है। 10-10, 5-5 डॉलर की जंप्स मार के वो 20-25, 30, 40, 50 डॉलर तक वो अक्सर देखा गया है कि 2-3 मिज़ाइलों पे वो चला जाता है। अगर यही मिज़ाइल 8, 10, 20 हो जाए और 20-25 कैजुअल्टीज़ हो जाएं, कोई डेथ्स हो जाएं, कोई शहादतें हो जाएं, या उस तरफ इसराइली मर जाएं, तो क्या होगा? यकीनन $100 और $150 का फ़र्क आ जाएगा। तो 2,50,000 कोई ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं है। वो तो तकरीबन अभी भी आ चुका है, लेकिन 3 लाख जो है वो इस मूव में आ सकता है। इसलिए इस चीज़ को हम, इस बात को हम 2024 में एक्सपेक्टेड समझते हैं कि 2 लाख जो हमारा 40-42 हज़ार रुपये चल रहा है, वो वैसे अंडर कॉस्ट चल रहा है। 2,50,000, 48,000 सोना होना चाहिए, लेकिन नहीं है। कोई बात नहीं। लोग परेशान भी इस वजह से हैं कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो तो इस चक्कर में की थी कि यार उनको 8-10 हज़ार रुपये पर तोला फ़ायदा होगा, लेकिन नहीं हो रहा। बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। जब इंसान को एक उम्मीद हो और वो उम्मीद पूरी ना हो, रोज़ाना वो उठ के रेट देखता हो और पता चले कि वो 200 रुपये का ऊपर चला गया या 250-300 रुपये, 500 रुपये नीचे आ गया, तो उसको बड़ी मायूसी होती है। तो लिहाजा गोल्ड रखने वाले भी अभी बहुत परेशान हैं। पिछले हफ्ते जो गोल्ड का हुआ वो पूरा पूरा जो हफ्ता रहा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पिछले हफ्ते गोल्ड वही 2364 से 2343 से ओपनिंग हुई इसकी, और इसका जो हाई उस दिन लगा 15 तारीख की शाम तक
वो आपके पास जो है वो 2300 तकरीबन 2372 लगा। ठीक है जी। 16 तारीख को ये जब ओपनिंग हुई इसकी, तो इसकी ओपनिंग हुई है 2362 से, और 2300 जो 99 था इसका हाई लगा। ठीक है, उस दिन शाम को, ये 16 तारीख को, और 17 तारीख को 2380 पर ये ओपन हुआ और 2386 इसका हाई लगा। फिर शाम को इसका, उसी दिन शाम को 2395 इसने हाई लगाया। और फिर ये देखिए, मैंने सारा कुछ आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आपको मैं कुछ बातें इम्पॉर्टेंट हैं जो समझा सकूं। उसके बाद शाम को 18 तारीख को भी 2392 और 19 तारीख को ये 19 और 20 को ये तकरीबन 2400 तक भी ये चला गया था, 2417। ठीक है जी। तो अब आप ये देखिएगा कि ये इन 40-50 डॉलरों के दरमियान ही घूमता रहा, जबकि एक ईरान पे हमला हुआ और फिर ईरान ने काउंटर अटैक किया, फिर इसराइल ने भी एक काउंटर अटैक किया। एक शिप भी जो है वो कब्ज़े में आया, लेकिन इतना ज़्यादा जो रेट है उसका फ़र्क नहीं आया। और ये तकरीबन 2,42,000 और 41,000, 43,000 इनमें ही जो फिज़िकल गोल्ड है ये फिरता रहा। अब सिलसिला ये है कि इस वक्त आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। एक साहब ने मुझे कमेंट में भी लिखा है कि मेरे पास पता नहीं 30 लाख रुपए। तो भाई, अपना पैसा अपने हाथ से इन्वेस्ट करना, किसी के हाथ में नहीं पकड़ाने हैं। आप अपना गोल्ड ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। थोड़ा सा इसको अगर नीचे आ जाए तो आपके लिए बेहतरी होगी। मेरे ख्याल के मुताबिक लालच नहीं कीजिए कि जी गोल्ड ने बढ़ना ही बढ़ना है। अभी जो मैंने आपको बताया कि 2,50,000 होना चाहिए और 2-3 लाख तक जा सकता है, तो इस चक्कर में भाई इन्वेस्ट ना कर बैठना। ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरी कही हुई बात पूरी हो जाए। गोल्ड नीचे भी आ सकता है। जिस तरह भी जंगी हालात डिफ्यूज़ होते हैं, इनकी खबरें डिफ्यूज़ होती हैं, गोल्ड फौरी तौर पे नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि मैंने आपको एक और पॉइंट की बात बताई है, और वो ये बताई है कि देखें, अमेरिका की आवाम जो है अमेरिका के दिए हुए फिगर्स को नहीं मान रही, वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रही, और जो भी वहाँ का इन्वेस्टर है वो गोल्ड में इन्वेस्ट किए जा रहा है। कल की अगर मार्केट की आप मूव देखें तो वो भी ऐसी ही थी कि वो थोड़ा सा नीचे जाता था तो एकदम उसको कोई ताकत ऊपर ले जाती थी। तो ये गोल्ड को नीचे नहीं आने दे रही अमेरिकन जो इन्वेस्टर्स हैं या यूरोपियन इन्वेस्टर्स हैं। पाकिस्तानी तो खैर हैं ही बेचारे, आटे में नमक के बराबर उनका पैसा है इस फील्ड के अंदर। बाकी आने वाले वक्तों में डॉलर भी एक किरदार अदा करेगा। अगर डॉलर बढ़ गया पाकिस्तान में तो फिर गोल्ड को कोई ऊपर 3 लाख और 3.5 लाख और 4 लाख, ये भाई कोई फिगर नहीं है। अगर डॉलर तेज़ी से बढ़ता है आने वाले वक्तों में, क्योंकि अभी बजट आ रहा है, IMF का कर्जा आ रहा है, तमाम चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। डॉलर कम होता है तो गोल्ड कम हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक डॉलर इस पॉइंट से कम नहीं होगा। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।